बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये देसी चना लिए थे, जो 1 कटोरी चना लिए थे वो मैंने 7 से 8 घंटे के लिए इस तरह से भिगो दिए थे। और मेथी भी मैंने 1 कटोरी ली थी, उसको भी मैंने 3-4 घंटे के लिए इस तरह से भिगो दी थी। तो मेथी के दाने भी इस तरह से फूल कर एकदम बड़े हो गए हैं। तो चना मेथी का अचार बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये 2 चीज़ों को तो भिगोना ही पड़ता है। जब हमारे चने और मेथी के दाने भीग जाते हैं उसके बाद हमें इसे पानी में से निकाल लेना है। तो स्ट्रेनर की मदद से हम मेथी के दानों को इस तरह से पानी में से निकाल लेंगे। पानी में से निकालने के बाद हमें इस तरह का एक कॉटन कपड़ा लेना है, या तो कोई नैपकिन भी ले लोगे तो भी चलेगा। उसके बाद हमें इन दानों को इस तरह से पंखे के नीचे खुला कर देना है, जिससे हमारा जो मेथी के दाने में जो पानी होता है वो एकदम ये नैपकिन सोख लेगा। हमें मेथी के दानों में बिल्कुल भी पानी नहीं रहने देना है। तो इस तरह से हमें खुला कर देना है पंखे के नीचे 3 से 4 घंटे के लिए, या तो फिर जब तक पानी रिमूव नहीं होता है, पूरी तरह से दाने नहीं सूख जाते, तब तक हमें इसे पंखे के नीचे इसी तरह से खुला कर देना है, इस तरह से। उसके बाद मैंने जो चने भिगोए थे उन्हें भी हमें इसी तरह से पानी में से निकाल लेना है। पानी में से निकालने के बाद चनों को भी हमें इस तरह से कॉटन कपड़ा या तो नैपकिन के ऊपर इस तरह से खुला कर देना है पंखे के नीचे। तो चने में से भी हमें पानी को रिमूव कर देना है, एकदम सूखे कर देने हैं हमें। तो इस तरह से पंखे के नीचे मेथी और चने के दाने दोनों को ही हमें सुखा लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 कच्ची कैरी ली है। कैरी हमें एकदम फ्रेश लेनी है और एकदम कड़क लेनी है। इसके भी मैंने कैरी के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं इस तरह से। अब जितने मैंने 1 बेली चने और 1 बेली मेथी ली थी, तो हमें 4 बेली कैरी के टुकड़े लेने हैं। जितनी हम मेथी और चना लेते उससे 4 गुना हमें कैरी लेनी है। तो देखो इस तरह से हमें कैरी के टुकड़े कर लेने हैं। और अगर आप चना, मेथी, कैरी और लहसुन का अचार बना रहे हो, कई लोग लहसुन डालना पसंद नहीं करते हैं, तो अगर आपको लहसुन नहीं डालना है तो कोई बात नहीं। अगर लहसुन डालना है तो लहसुन के भी आपको इस तरह से टुकड़े कर लेने हैं। जैसे चने के दाने होते हैं उसी साइज़ के आपको कैरी और लहसुन के भी टुकड़े कर लेने हैं। तो दोनों चीज़ों के मैंने यहाँ पे टुकड़े कर कर रेडी कर लिए हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि चने और मेथी के दानों को हमें पंखे के नीचे सुखा कर रखना है। सूख जाने के बाद हमें क्या करना है, गैस पे एक कढ़ाई रखनी है। कढ़ाई के अंदर हमें तेल को ऐड करना है। अब तेल आपको सिंग तेल लेना है। सिंग तेल लेने से क्या होता है कि एक तो इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है, इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है, और आप स्टोर करके रखते हो तो ये तेल में वगैरह हुआ अच्छा भी रहता है, ख़राब भी नहीं होता है। जब तेल गरम हो जाता है उसके बाद हम इसके अंदर थोड़े से जीरे के दाने ऐड करके देखेंगे कि हमारा तेल बराबर गरम हो गया है या नहीं। तो आप देख सकते हो कि जीरे के दाने ऊपर आ गए हैं, तो हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है। उसके बाद हमें इसके अंदर जीरा ऐड करना है। उसके बाद हमने जो मेथी के दाने सुखाए थे वो इसके अंदर हमें ऐड करने हैं। उसके बाद डालेंगे हम हींग। इन सभी चीज़ों को हम थोड़ा सा सेक लेंगे। उसके बाद हमने जो चने सुखाए थे वो इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद डालेंगे हम कैरी के टुकड़े, और उसके बाद डालेंगे हम लहसुन के टुकड़े। अब हम इसके अंदर सब मसाले ऐड करेंगे। फ्लेम को हमें एकदम लो रखना है। नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार। मसाले तो हमें सभी मसाले हमें स्वाद के अनुसार ही इसके अंदर ऐड करने हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच टेबल स्पून नमक ऐड किया है। उसके बाद 2 टेबल स्पून मैंने वलियारी पाउडर ऐड किया है। वलियारी को मैंने, सौंफ को मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करा है, थोड़ा अक्खा और थोड़ा पिसा हुआ ऐसे मैंने ऐड किया है। इन सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। उसके बाद लेंगे हम हल्दी पाउडर, और उसके बाद ऐड करेंगे हम लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर मैं यहाँ पे 2 चम्मच ले रही हूँ। इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। तो इस तरह से हमें चना मेथी का अचार बनाने के लिए ये सब मेथड यूज़ करनी है। तो इस तरह से हमारा चना मेथी का अचार बनकर रेडी हो गया है। इसे हमें ठंडा होने के बाद ही बॉटल में भरना है, और इसके अंदर हमें तेल कम लग रहा हो तो आप गरम कर कर, ठंडा कर कर इसके अंदर ऐड करना है आपको। इस अचार को आप 12 महीने के लिए स्टोर कर कर भी रख सकते हो। अगर आप 12 महीने के लिए स्टोर करके रखते हो तो ये अचार को आपको
कांच की बोतल में भरकर रखना है। तो हमारा चटपटा सा, टेस्टी सा, तीखा तीखा, मज़ेदार सा चना, मेथी, लहसुन और कैरी का अचार बनकर रेडी हो गया है।